सिर्फ एक टैबलेट से मच्छर आपके घर से कोसों दूर भाग जाएंगे। दोस्तों अभी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और जैसे ही गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है ना, मच्छरों का सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। आजकल भी बहुत सारे मच्छर होने लग गए हैं और जैसे ही शाम होती है मच्छर खिड़की और दरवाज़ों से हमारे अंदर घुसने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जो खिड़की में जाली लगी होती है ना, वहाँ से भी छोटे छोटे मच्छर हमारे घरों में घुस आते हैं। और आजकल मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मच्छर कहीं भी शाम के टाइम में बाहर पर हमको बैठने ही नहीं देते हैं। मच्छरों ने इंसान का उठना बैठना भी मुश्किल कर दिया है। जैसे ही बैठते हैं मच्छर काटना शुरू कर देते हैं और मच्छरों के काटने से तो बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम सभी लोग मच्छरों को भगाने के लिए महंगी महंगी कॉइल्स, अगरबत्ती, बहुत सारे स्प्रे, ऑल आउट और भी बहुत सारे केमिकल का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी मच्छर हमारे घरों से भागते नहीं हैं और इन सभी चीज़ों का ना हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो क्यों ना हम घर पर ही कुछ ऐसा बनाएं जिससे मच्छर भी हमारे घर में ना आए, अगर मच्छर आए भी तो तुरंत ही भाग जाए और हमारे स्वास्थ्य पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। और सबसे ज़रूरी बात, मच्छरों को भगाने में हमारा और आपका एक भी पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं हो। तो आज की वीडियो में मैं मच्छरों को भगाने के लिए एक रामबाण नुस्खा, एक बहुत ही अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ जिससे मच्छर हमारे घरों से तुरंत ही भाग जाएंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको लेनी है नीम की पत्तियाँ। अगर आपके आसपास भी ना कहीं नीम का पेड़ है तो आप ताज़ी ताज़ी नीम की पत्तियाँ ले आइए। तो मैं भी यहाँ पर फ्रेश नीम के पत्तों का यूज कर रही हूँ। तो मैं सुबह ही इन पत्तों को तोड़ के लेके आई हूँ। तो इस तरीके से हमको नीम की फ्रेश पत्तियाँ लेनी है और इनको इस तरीके से पत्तियों को निकाल लेना है टहनियों से। तो इस तरीके से हमको नीम की पत्तियों का यूज़ यहाँ पर करना है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि नीम में बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं। बहुत सारी बीमारियों में ना नीम का प्रयोग किया जाता है, जैसे एलर्जी में और भी कई बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। मार्केट में तो नीम की गोलियां भी मिलती हैं, लेकिन मच्छरों को भगाने में ना इसका उपयोग सदियों से किया जाता है। पुराने ज़माने के लोग जब खेतों में काम करते थे बरसात के टाइम में मच्छर बहुत आते थे, काटने लग जाते थे, लोग क्या करते थे अपने आसपास ही नीम की पत्तियों का धुआं कर देते थे। जैसे ही नीम की पत्तियों का धुआं करते थे मच्छर तुरंत ही भाग जाते थे, क्योंकि नीम की पत्तियों का धुआं बहुत कड़वा होता है और कड़वा धुआं मच्छरों को ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही धुआं मच्छरों को लगता है वो तुरंत ही वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं, बहुत दूर भाग जाते हैं। तो हमको यहाँ पर मैंने इस तरीके से नीम के पत्तियों को अलग कर लिया है नीम के डंठल से और उनको एक मिक्सर जार में हमको भर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारी पत्तियों को मिक्सर जार में भर लिया। अब इसमें हमको थोड़ा सा पानी डालना है। पानी थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर ये पीस नहीं पाएगा। तो अब हमें इन पत्तियों को पीस लेना है। मिक्सर जार में मैंने इनको भर लिया। अब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस पीसने के बाद इस तरीके से हमारा नीम की पत्तियों का पेस्ट बनके रेडी हो गया है। तो इस तरीके से हमको नीम की पत्तियों को पीस लेना है थोड़ा सा पानी डालने के बाद। अब हम इस जार में से जो ये नीम की पत्तियों का पेस्ट बना है इसको खाली कर लेंगे। एक फ्राई पैन में इसको पलट लेंगे। तो इस तरीके से अब हमें इसको एक फ्राई पैन लेना है और फ्राई पैन में पलट लेना है। फ्राई पैन ही हमने क्यों लिया वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से अब इसको अच्छे से नीम की फिर से पानी डाल के अच्छे से जार में से नीम के पत्तियों का जितना भी पेस्ट है अच्छे से इसको निकाल लेना है। और अब ये फ्राई पैन में जो नीम का पानी है अब इसको हमको ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। तो पहले मैं इसको अच्छे से निकाल लेती हूँ। इसको अच्छे से वॉश करके जितना भी नीम लगा होगा मिक्सर जार में और ढक्कन में वो सब इसमें आ गया है। तो अब इस तरीके से हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल लेंगे। तो इतना ही पत्तों में बस इतना ही पानी डालना है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप ज़्यादा पत्तियों का यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमको बना लेना है नीम के पत्तियों का पानी। ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो 1 से 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी रख लिया है। और उसके बाद अब हमें इस फ्राई पैन को अपने गैस पर चढ़ा लेना है। 5 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर उबाल आने देना है ताकि हल्का हल्का ये पके। 5 मिनट के बाद देख सकते हैं आप इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाएगा इसका झाग भी हट जाएगा, जैसे पहले बहुत सारा झाग हुआ था इसमें। तो इस तरीके से हमको नीम के पत्तियों को के पानी को उबाल लेना है, देख सकते हैं आप। उसके बाद गैस को हमें बंद कर लेना है और फ्राई पैन को हमको गैस से हटा देना है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पत्तियों को जो नीम का पानी बनाया है हमने उसमें से पत्तियों को अलग छान लेंगे ताकि
इसमें बिल्कुल भी नीम की पत्तियों का जो डस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं आए। तो मैंने यहाँ पर छान लिया है नीम की पत्तियों को। अब इस तरीके का हमारा नीम का पत्तियों का पानी बन के तैयार है। बस इसी तरीके का हमको नीम का पानी चाहिए, गाढ़ा नहीं चाहिए। तो अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर हमारा काम नहीं होगा। तो उसके बाद अब हमें नेक्स्ट चीज़ लेनी है दवा। कोई भी टैबलेट ले सकते हैं, पेन किलर या फिर कोई भी घर में, चाहे वो एक्सपायर हो चाहे नहीं हो, किसी भी टैबलेट का हमको यहाँ पर यूज़ कर लेना है। तो मैंने इसमें डाल ली है, एक टैबलेट डाल ली है। और तो इस तरीके से गरम गरम में ही हमको टैबलेट डाल लेनी है ताकि ये टैबलेट अच्छे से घुल जाए। खौलते हुए में नहीं डालनी है, थोड़ा सा छानने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, वो अच्छे से ठंडा नहीं होने देना है, उसमें डाल देना है। और फिर उसके बाद जब गुनगुना रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक कपूर का जो पूजा वाली कपूर होती है उसकी भी 2 टैबलेट हम इसमें डाल लेंगे। तो अब इस तरीके से हमारा एक सॉल्यूशन बनके रेडी होने वाला है। तो अब ये अच्छे तरीके से पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, तो पहले इसको घुलने देते हैं। तो अभी ये पानी गर्म है, तो जिससे ये जो टैबलेट डाली है हमने, टैबलेट तो लगभग घुल ही चुकी है, और जो कपूर डाला है हमने वो भी अच्छे से घुल जाएगा। बस इसको ठंडा होने तक का वेट हम कर लेंगे। तो यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है दोस्तों अभी, और ये जितने भी हमने इसमें कपूर डाला था और टैबलेट डाली थी वो अच्छे से घुल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे घरों में होते ही हैं ऑल आउट के रिफ़िल होते हैं, खाली हो जाते हैं, तो उसको हम यहाँ पर फेंक देते हैं। तो हम इसको फेंकेंगे नहीं, तो उसी का हमको यूज़ करना है। तो रिफ़िल में मैंने ये नीम की पत्तियों का पानी को भर लिया है। तो इस तरीके से हम रिफ़िल में भर लेंगे और उसके बाद हम रिफ़िल को अच्छे से लगा देंगे। जो बाकी बचा हुआ पानी है इसका भी अभी यूज़ मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस जो बचा हुआ पानी है उससे तो हम घर में स्प्रे और पोछा वगैरह जब लगाते हैं तो उस समय इस नीम के पानी का हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो रिफ़िल है उसको एडाप्टर में लगा दिया है, देख सकते हैं हम नीम का पानी भर के। अब हमारा एक ये पावरफुल सॉल्यूशन बनके रेडी हो गया है, जो हमने तैयार कर लिया है, मशीन में डाल लिया है। और उसके बाद अब जो बचा हुआ पानी है इसको मैं एक बॉटल में भर लूँगी, स्प्रे बॉटल में भर लूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको स्प्रे बॉटल ले लेनी है। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो ऐसे ही भी आप कहीं भी छिड़काव कर सकते हैं, खिड़कियों में या फिर दरवाज़ों में। और तो इस तरीके से हम छिड़काव कर देंगे तो मच्छर बिल्कुल भी हमारे घरों में नहीं घुसेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पावरफुल सॉल्यूशन को मशीन में और बॉटल में भरकर तैयार कर लिया। अब मैं इस मशीन को स्विच बोर्ड पे लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्विच बोर्ड में मशीन को लगा दिया है और इसके स्विच को अब हमको ऑन कर देना है। जैसे ही हम इसके स्विच को ऑन करेंगे ना, तुरंत ही नीम की जो खुशबू है पूरे रूम में फैल जाएगी। और जैसे ही खुशबू रूम में फैलेगी, जितने भी मच्छर आपके रूम में भरे होंगे वे तुरंत ही वहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि नीम की खुशबू जो है ना मच्छरों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मच्छर वहाँ से तुरंत भी ही भाग जाता है। और जो मशीन से हल्का हल्का नीम का धुआं निकलता है वह मच्छरों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तुरंत ही मच्छर वहाँ से भाग जाते हैं, तुरंत ही वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम घर पर ही मच्छरों को भगाने के लिए नेचुरल तरीके से एक लिक्विड बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो और सबसे ज़रूरी बात, इस लिक्विड का ना हमारे स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बाकी हुई बचे हुए लिक्विड का मैं स्प्रे कर दूँगी अपने खिड़की में, दरवाजे में, बेड के नीचे, जहाँ पर भी मच्छर छुपते हैं या फिर जहाँ से मच्छर आते हैं ना वहाँ पर इसका स्प्रे कर देंगे। तो मच्छर बिल्कुल भी हमारे अंदर में आएंगे नहीं, और आएंगे भी तो वो तुरंत ही नीम की खुशबू से बाहर चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप भी बिल्कुल फ्री में अपने घर में मच्छर को मारने वाला लिक्विड पावरफुल सॉल्यूशन बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही रामबाण तरीका है ये मच्छरों को भगाने के लिए। तो